बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इल्म तौक़ीद के दूसरे दर्स में आप तमाम हज़रात का खैर। कुछ इब्तिदाई बातें हमने कल पढ़ ली और मज़ीद कुछ मबादियात आज हम डिस्कस करते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन ये मबादियात किस फ़न के लिए होंगे। आप हज़रात से गुज़ारिश है कि अपना माइक जो है वो ऑफ रखें। और इसी तरह से अपना वीडियो भी ऑफ रखें, कैमरा भी। जहाँ ज़रूरत समझ में आए वहाँ पर माइक ऑन करके मुझे रोक सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। वरना मुनासिब ये होगा कि जब क्लास ख़त्म हो जाए, उस वक़्त अपने सवालात करें। तो चलिए देखिए, हम समझते हैं कि ग्लोब का समझना बहुत ज़रूरी है, तूलुल बलद और अर्ज़ुल बलद के लिए। इसलिए ग्लोब भी हमारे पास है, ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह कैमरा ऑन करके हम ग्लोब भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सिलसिले में गूगल अर्थ जो एक सॉफ्टवेयर है गूगल का, एक ऐप है, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उसे भी इंशाअल्लाह हम ऑन करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि हम कौन-सा कायदा पढ़ रहे हैं। कल हमने ये देखिए किताब है, मैंने कहा था कि इसी को हम अव्वलीन माखज़ बनाते हैं अपना। ज़ुब्दतुत तौक़ीद, मुफ्ती मोहम्मद अफ़ज़ल हुसैन मुग़ैरी अलैहिर्रहमा की किताब है, जो मलिकुल उलमा की किताब तौज़ीहुत तौक़ीद का चरबा या खुलासा है। और मलिकुल उलमा की किताब तौज़ीहुत तौक़ीद जो है वो आला हज़रत के उलूम तौक़ीद पर मुश्तमिल है। तो चलिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है, लेकिन तुलुव व ग़ुरूब, सुबह सादिक़ व इशा मिस्ल अव्वल मिस्ल सानी जानने के कायदे, इसमें हमने कल आपको ये लिख के बताया था कि तुलुव व ग़ुरूब जानने या तुलुव व ग़ुरूब किसी मकाम का वक़्त तुलू और ग़ुरूब निकालने का क्या तरीक़ा है। तो दोबारा हम लिखते हैं उसको कि अर्ज़ुल बलद का सेकंड और मैल शम्स का सेकंड। फिर निस्फ़ुल मजमू का साइन और हासिल तफ़रीक़ का साइन। सब जोड़ दें। मजमुआ का वक़्त जेबी जदवल औक़ात से निकालें। फिर तादील अय्याम का अमल करें। फिर तादील मुरव्वज टाइम का अमल करें। ये चाहें तो अपने अल्फाज में लिख लें। यही वक़्त मतलूबा वक़्त होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई, लेकिन अर्जुल बलद का ताल्लुक, अर्जुल बलद के बारे में हम ज़रूरी बातें बता चुके हैं। मैल शम्स को बता चुके हैं। ठीक है? आज हम जो है अर्जुल बलद ही की मज़ीद तफ़सील करना चाहते हैं, ताकि तुल बलद और उसके साथ-साथ
ये तादील मुरुवश टाइम, नीचे जो आखिरी चीज आई है तादील मुरुवश टाइम, ये क्या चीज है, ये वाज़ेह हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। पहले ग्लोब सामने लाइए। ये देखिए गूगल अर्थ। आप हजरात को स्क्रीन पर ग्लोब नजर आ रहा है? जी नजर आ रहा है। जी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इक्वेटर नजर आ रहा है, इक्वेटर जो घूम रहा है ये। जी हुजूर। हाँ, ये देखिए ये एक लाइन नजर आ रही है इधर ऊपर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाती हुई, पीली पीली। ऊपर एन 10 एन लिखा हुआ है, 20 एन और 30 एन और 40 एन 50 एन ऊपर लिखा हुआ है। जी जी ऊपर की तरफ जो ये जा रही है हुजूर वो ऊपर, हाँ ऊपर जा रहा है ये, जी ऑल द हुजूर। वे ऊपर देखिए 90 लिखा हुआ ऊपर बिल्कुल। ये असल में है नॉर्थ जी। पोल, कुतुब शुमाली जी 90 डिग्री तक। और यहाँ 90 70 60 नीचे आते जाइए, 50 40 30 20 10 के बाद जो है ना इक्वेटर आ गई ना ये लाइन, यही खत्ते इस्तिवा है जो जी शर्कन गरबन जा रहा है। अब इसी जी को, अब इक्वेटर के बाद उसी लाइन को लंबे लेके जाइए, 10 है यहाँ पे, 10 के बाद एस हो गया ना, तो ये जब जी। उस इक्वेटर के बाद 10 एस हो गया, इसका मतलब 10 डिग्री साउथ और उस तरफ 10 डिग्री नॉर्थ। जी इसी को मैंने कहा था कि अर्जुल बलद जो है शिमाली और अर्जुल बलद जुनूबी, खत्ते इस्तिवा से शिमाल की तरफ सबके सब शिमाली होगा और जुनूब की तरफ जुनूबी होगा। जी अब देख लीजिए 10s और 20s और 30s और 40s ऑल द वे अप टू कहाँ, देख लीजिए 90 डिग्री तक गया। ये 90 डिग्री तक गया ना, उसके बाद आपको कुछ नजर नहीं आएगा, वो है साउथ पोल, कुतुब शुमाली। 90s दिख रहा है, तो जी वो हुजूर। कुतुब शुमाली है। तो यहाँ से कुतुब शुमाली से कुतुब जुनूबी तक पूरा एक एक पूरा खत खींचिए, और ये खत जो है खींचा हुआ दिख रहा है ना आपको, जो पूरा कुतुब शुमाली तक गया है और इक्वेटर से होके गुजर रहा है। ये जो है बिल्कुल बेआइन ही मुंतबिक है ग्रीनविच पर। इसी लकीर पर लंदन और ग्रीनविच वाक़ है। इस लकीर को मेरिडियन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिडियन लाइन कहते हैं। यानी इससे जो है ना, यहीं से दूरी जो शर्कन और गरबन होगी वो तूलुल बलद की होगी। आप देख लीजिए, इक्वेटर से देखिए, इक्वेटर से देखिए, अब शर्कन और गरबन चाहिए, तो एक लकीर इक्वेटर नजर आ रही पीली पीली। उसके बाद आप पूरी तरह 10E 20E 30E 40E 50E आ रहा है ना। उसके अपोजिट साइड में जाइए तो 20W 30W 40W 50W सब दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से शर्कन जो है ना 10 के खाने बनाए गए, 10 दर्जा तुलुल बलद ईस्ट, सब ईस्टर्न है, शर्की। और डब्ल्यू का मतलब वेस्टर्न, सब के सब वेस्टर्न तुलुल बलद। तो ये जो लकीर है मेरिडियन लकीर जिसको मैंने कहा है ना, ये लकीर वहां पर है जिसका तुलुल बलद 0 है, 0 है, कोई तुलुल बलद नहीं, ग्रीनविच को मरकज मान करके। तो इस खत को मरकज मानिए आप, और यहाँ का तुलुल बलद क्या होगा? बोलिए 0 होगा, कुछ भी नहीं।
और इससे जिस कदर पूरब जाएंगे आप, तुलुल बलद जो है ना वो बढ़ता जाएगा, लेकिन शर्की, ईस्टर्न और गरबी जितना जाएंगे वो सब मगरिबी होगा, गरबी तुलुल बलद, जिसको 10W के नाम के तौर पर जो है ना इन्होंने शो किया, दिखाया है। लेकिन ये जो है, जो शर्कन गरबन जाता है वो 180 दर्जे जाएगा। कितना जाएगा? कल बताया था ना मैंने। ईस्ट को आप घुमाते जाइए, देखिएगा कितना, 50, 60, 70, 80, 90 के बाद 90 पे रुका नहीं ना, आप देखिए। हाँ, देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है 90 पे रुका नहीं, ये 100, 110, 120, 130, 140, 50, 60, 70, 80 तक जाएगा। 170 के बाद एंटी मेरिडियन दिख रहा है आपको? ये दूसरी तरफ बहरुल कायम में, पैसिफिक ओशन में ये एक लकीर है। ये भी जो ना, ये दायरा मफरूजा दायरा है। ये दायरा कैसा दायरा है? मफरूजा दायरा। आप गौर से सुनिए, जैसे जमीन पर बिल्कुल बीचों बीच एक दायरा खींचा जाए, शर्कन गरबन, उसको खत्ते इस्तिवा, खत्ते इस्तिवा तो समझ गए ना, खत्ते इस्तिवा कहते हैं। इसी तरह से ग्रीनविच से शिमालन जुनूबन एक दायरा खींचिए, पूरे जमीन के अराउंड लेके जाइए, जो कुतबे शुमाली और कुतबे जुनूबी दोनों से होकर के गुजरे। तो जो लंदन से वो लकीर गुजरेगी, वो अपोजिट साइड में समंदर से गुजरेगी, वहां कोई पानी नहीं। बहरुल काहिल सबसे बड़ा समंदर जो है, जिसे पैसिफिक ओशन कहते हैं, वो है। यहाँ लिखा हुआ एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन लाइन जो है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम आपको बताते हैं, पहले अभी बता देते हैं, फिर उसकी तौजीह करेंगे। इस वक्त दुनिया वालों ने इस लाइन को ये किया है कि जो बंदा घर से गुजरेगा, एक दिन बढ़ा देगा, तो इस लाइन को इधर से शर्क से एक दिन घटा देगा। समझ आ रही है? तस्रीह अगर आप पढ़ेंगे, दोबारा इरशाद फरमाते। जो इल्म है की किताब है, तो तस्रीह में एक जगह लिखा हुआ है, तवज्जो है आप हजरात की? जी जी हुजूर जी, ये अदद है। जी हजरत आपका की कहने किताब का में ये लिखा हुआ है कि जी, उसमें ये लिखा हुआ है, आवाज साफ नहीं आई जी चलिए, हुजूर कुछ देर तक आवाज साफ नहीं आई है, यही बता है। दोबारा इरशाद फरमा दें। एंटी मेरिडियन के बाद आवाज साफ नहीं आई। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ एंटी मेरिडियन लाइन जो है ना, इसका क्या मतलब है? ये लंदन से, यानी ग्रीनविच के मकाम से, जहां तुलुल बलद, जहां से शुरू होता है, सिफर है जहां से, वहां से एक लकीर कैसे खींची? शर्कन गरबन नहीं, बल्कि नॉर्थ और साउथ की तरफ, शिमालन जुनूबन, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर के पूरी जमीन के गिर्द घूमेगी लकीर। वो लकीर यहाँ समंदर में दूसरी साइड में, ये एंटी मेरिडियन कहा वहां, यहाँ पे। और इसका मतलब क्या होता है? दिन को घटा बढ़ा देना, डेट चेंज करना। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं बता रहा था कि अत-तसरीह जो इल्म हैत की किताब है, उसमें एक सवाल है कि एक मकाम से, जमीन के एक मकाम से 3 आदमी के बारे में, 3 आदमी में से 2 आदमी, एक आदमी ने सफर शुरू किया मगरिब की तरफ, और एक आदमी ने सफर शुरू किया मशरिक की तरफ, और एक आदमी वहीं खड़ा रह गया। मिसाल के तौर पर आप जो है ये समझिए कि दिल्ली में 3 आदमी थे, उनमें से एक आदमी पश्चिम की तरफ चला और एक आदमी पूरब की तरफ चला, और एक आदमी जो है ना दिल्ली ही में मौजूद है। वो पूरब की तरफ जो चला है, वो पूरा ग्लोब का चक्कर लगा करके जब दिल्ली पहुंचेगा, है ना, और एक पश्चिम की तरफ जो गया, वो भी चक्कर लगा करके जब दोबारा वहीं पहुंचेगा, तीनों फिर जमा हो गए। लेकिन एक बंदे का, और तीनों बंदे के 3 मुख्तलिफ दिन होंगे, किसी का पीर होगा, किसी का मंगल होगा, किसी का बुध होगा। एक अजूबा, एक लतीफा है ना, पहेली कह लीजिए। तो ये क्या है, ऐसा कैसे हो गया? वजह यह है कि जो
जो पूरब की तरफ चला है, जो पूरब की तरफ चला है, उसको सूरज एक मरतबा दो बार मिलेगा। एक उसने चक्कर लगा लिया ना, सूरज तो पश्चिम की तरफ जा रहा है और वो पूरब की तरफ जा रहा है, तो सूरज उसे एक बार ज्यादा मिलेगा, तो एक दिन और बढ़ गया। और जो पश्चिम की तरफ चल रहा है, वो सूरज के साथ साथ चल रहा है, अगरचे से हल्की रफ्तार है उसकी, तो उसके मुकाबले में जो उधर गया है उसे एक दिन कम मिलेगा इसे। और जो दिल्ली में वहीं पर मौजूद है, उसको तो सूरज की वही चाल मिली। तो इस तरह से क्या होगा कि तीनों के तीन अलग-अलग तारीख हो जाएंगी। इसका हल क्या है? इसको हल किया है इन लोगों ने यही लकीर ना फर्ज करके। इसको इंटरनेशनल डेट लकीर लाइन कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL। ठीक है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन होती है कि जब कोई बंदा हवाई जहाज से या पानी के जहाज से सफर करता हुआ इसको इधर से क्रॉस करेगा तो एक तारीख कम कर देगा, और उधर से करेगा तो एक तारीख बढ़ा देगा। तो इस तरह से ये मसला हल हो जाता है। चलिए, ये सब दुनिया में इस वक्त चल रहा है। तो ये एंटी मेरिडियन लाइन के बारे में हमने बता दिया, ये 180 डिग्री पर है। तो इसका मतलब ये कि तुलुल बलद जब हम बताते हैं तो वही लंदन से शर्कन दूरी, पूरब की तरफ दूरी जो है ना, वो तुलुल बलद शर्की कहते हैं। और अमेरिका की तरफ चले जाइए वहां से, तो ग्रीनविच से गरबी दूरी को तुलुल बलद गरबी कहते हैं। ये देख लीजिए, इधर भी जाएंगे आप तो 180 दर्जे तक आएगा मामला, उसके बाद फिर खत्म। 180 के बाद देखिए उधर से भी 180, 170 दिख रहा है, इधर से भी 170 दिख रहा है। अब वो लकीर जो है ना 180 हो जा रही है, तो 180 180 कितने हो गए? 360 हो गए। 360। तो ग्रीनविच से शर्कन और गरबन जो दूरी हुई, उसको हम क्या कहते हैं? तुलुल बलद। तुलुल बलद। अब इसी तरह से आप जो है ना ये शेमालन और जुनूबन ले लीजिए। ये इक्वेटर नजर आ रहा है, इक्वेटर पीला पीले। जी हुजूर आ रहा है। अच्छा, ये खाने आप देखिए ना, इक्वेटर से शिमाल की तरफ जाइए तो 10N है, 20N है, 30N है। असल में लगता ये है कि इन्होंने, लगता क्या है, साफ है, ये 10-10 डिग्री का खाना बनाया हुआ है। तसहील के लिए इन्होंने 10-10, इसमें 10 हिस्से निकाल लीजिए आप, 10-10 डिग्री, यानी यहाँ तक दूरी जो है ना, यहाँ जहाँ 10N लिखा हुआ है वो 10 डिग्री दूरी है। इससे अंदाजा हुआ कि आप देख लीजिए किसी जगह का तुलु बलद यहाँ से मालूम करना चाहे नक्शे से, अपना हिंदुस्तान पाकिस्तान पे आ जाइए, कहाँ पर है ये है ना हिंदुस्तान का नक्शा। देख लीजिए हिंदुस्तान जो है वो इंडिया इक्वेटर से कितना दूरी, ये केरला वाला जो ना, केरला का जो एरिया, श्रीलंका, ये सब इक्वेटर से करीब है। इसका मतलब इक्वेटर से ये केरला का एरिया 10 डिग्री और ये एरिया 20 डिग्री। उसके बाद जो है ना वो इंडिया का जो एंड, वो नेपाल से मुत्तसिल या कश्मीर वाला एरिया है, वो सब 30 डिग्रीज। और उससे आगे जहाँ से फिर जो सर्दी शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये सब अर्जुल बलद है। ये क्या है? अर्जुल बलद है। अर्जुल बलद को मैंने बताया था कि चूंकि जमीन को इस तरह से 4 हिस्सों में बांटा इन्होंने, तो ये इक्वेटर से कुतुब शुमाली की दूरी, कुतुब शुमाली की दूरी कितनी होगी? कुल 90 डिग्री है ना। 70 से चले जाइए 80, 80 के बाद ये देखिए 90। ये पूरा के पूरा एरिया बर्फीला एरिया है। पूरे पूरे साल जो है ना ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ जमी होती है, आप जा नहीं सकते, यहाँ पे गुजर नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ प्राइम मेरिडियन लाइन निकल रही है, वही कुतुब शुमाली से गुजर रही है।
ठीक है, ये 90 दर्जे, तो 90 दर्जे यहाँ पे, और फिर उधर भी 90 दर्जे, उधर देख लीजिए आप, उधर लेके जाइए 90 दर्जे, उधर इक्वेटर से मिल जाएगी चीज, यहाँ मिल गई ना इक्वेटर से, जितना चाहिए घुमाइए, सर्कल है, ये साउथ पोल है, कुतुब जनूबी, तो 4 हिस्से हो जाएंगे 90-90 के। हम फिर आ जाते हैं यहाँ पर, तो कुतुबे वो तुलुल बलद और अर्जुल बलद खूब अच्छी तरह समझ में आ गए। अच्छा, हमने जी कल कहा था इक्वेटर से, हमने कल मिंतकतुल बुरूज की बात भी की थी ना, मिंतकतुल बुरूज, तो हमने बताया था जी जी मिंतकतुल जी बुरूज, हाँ, मिंतकतुल बुरूज क्या है, जो मुअद्दिलुन नहार से थोड़ा सा तिरछा चलता है सर्कल, ये ना बताया था। जी जी। जैसे मिसाल के तौर पर, मोदुल नार को 23.5 डिग्री से काटते हुए हाँ, गुजरे। अब ये देखिए, ये पूरा दायरा हो गया, और दायरे में हमने क्या नाम है, ये मुअद्दिलुन नहार आल द वे ऊपर से नीचे मान लिया, अबे इसको मुअद्दिलुन नहार या खत्ते इस्तिवा मान लीजिए। अब इसके बाद हमने क्या किया कि 23 डिग्री, कितना फर्क बताया था हमने, हाँ हाँ हुजूर 23.5 डिग्री, हाँ, 23.5, 23.5 डिग्री। यहाँ भी एक लकीर खींच लीजिए, तो गोया कि ये हो गया मुअद्दिलुन नहार, अगर ये फलकुल अफलाक है तो, और ये हो गया मिंतकतुल बुरूज, सूरज की चाल इसी पे है, ठीक है ना, तो इसकी दूरी जो है ना वो 23.5, ये 5 जो लिखा ना वो 23.5 को ही बयान कर रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसीलिए जो ज्यादा से ज्यादा दूरी होती है उसे, ये यहाँ पर एक लकीर यहाँ भी खींच लीजिए 23 डिग्री पर, इधर भी एक लकीर खींच लिए 23 डिग्री पर, ज्यादा से ज्यादा दूरी सूरज इतनी दूर जा सकता है, इसको खत्ते सरतान कहते हैं, और इसको खत्ते जुदाई कहते हैं, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ देख लीजिए, ये इक्वेटर नजर आ रहा है आपको, पीला पीला है। जी हुजूर, दिख रहा है। अब इधर शिमालन जाइए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नजर आ रहा है, जी हुजूर। इक्वेटरी की तरह पीली पीली एक और लकीर, जी 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 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जी आ खत्ते रहा सरतान, और इसके जुनूब में जाइए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नजर आ रहा है, ये 2 लकीरें, और जी यही हुजूर, है दिख रहा है। पूरी सूरज की, यानी मैल शम्स का आखिरी हिस्सा, खत्ते इस्तिवा से सूरज की ज्यादा से ज्यादा दूरी, आप देखिएगा जब ये 23, 23.5 से ज्यादा नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लीजिए, ये 20 डिग्री तो नजर आ रही है,
20 से आगे देखिए 20.5 यानी 25 नहीं है, बल्कि 25 से कम, तो 23 डिग्री और 5 के करीब है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, इससे ज्यादा सूरज दूर नहीं होता। ठीक है, इसलिए यहीं तक सूरज आता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा वक्त आता है कि दिन जो है ना वो बराबर हो जाते हैं, दिन और रात। उससे और अगर आप नॉर्थ में जाइएगा तो फिर मौसम हमेशा ठंड रहता है वहां पे, सर्दी का मौसम, और दिन और रात के औकात भी मुख्तलिफ होते हैं। तो ये तो खत्ते सरतान और खत्ते मुनय्यिर, हाँ मैंने दोनों बता दिया, ये दूरी है, इसी को हम मैल शम्स कहते हैं। अभी अभी तो कोरोना से तो सब बनिश हो गया। माशाल्लाह, वहाँ तो एक अच्छा मकतब आपका चल सकता है, अच्छी जगह और ये मैल शम्स आप जनूबी अपना अपना माइक कर लें। लेकिन वहाँ पर अभी मैल शम्स शिमाली और मैल शम्स जनूबी, ये बात समझ में आ गई जी। तो अब देखिए, हमको किसी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन किसी जगह की मालूम करनी हो तो वहां का तुलुल बलद और अर्जुल बलद दोनों मालूम करना होगा, है ना। जैसे ये नक्शा है हिंदुस्तान का आपके सामने, तो इसकी कोई जगह मालूम करनी हो तो जैसे मिसाल के तौर पर ट्रैफिक ऑफ कैंसर की जगह पे देखिए, कोई जगह है तो उसकी दूरी इधर से यानी इक्वेटर से दूरी, और इसी तरह से मगरिब में जो लंदन है वहां से दूरी शर्कन, दोनों मालूम करेंगे तब ना पता चलेगा कि वो जमीन पे कहाँ है वो जगह। तो अर्जुल बलद भी मालूम हो और तुलुल बलद भी मालूम हो। अब यहाँ देख हुजूर, लीजिए, कोई हुजूर जगह ये तलाश करना है, मिसाल मिसाल से के जी। तौर पर आप देखिए, हाँ आप जो है ना दिल्ली मालूम करिए कहाँ पर है, देखिए दिखा दिया ना जमीन कहाँ पर है, और 28 डिग्री और 45 सेकंड, 45 मिनट्स, तो 28 दर्जा 45 दकीका पर दिल्ली है, यानी इसका अर्जुल और तुरुल बलद कितना दिखा रहा है, 77 दर्जा और 5 दकीका ईस्ट। ये हो गया ना, आपको यहाँ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी आ रहा है जी हुजूर। हाँ, ये दिल्ली की लोकेशन, आप इसी तरह से यहाँ सर्च करके किसी की भी लोकेशन और तुरुल बलद अब्दुल बलद मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ आप लिख लीजिए लाहौर कहाँ, लाहौर कहाँ वाक़ है? देख लीजिए लाहौर का 31 दर्जा 30 दकीका शिमाली, और तुरुल बलद है 74 दर्जा 15 दकीका शर्की। हुजूर ये तुलुल बलद का मुकाबिल किसे कहेंगे? जी, तुलुल बलद और अर्दुल बलद में जो मुकाबिल है वो लंदन को बना रहे हैं। हाँ, तुलुल बलद में, अर्जुल बलद में नहीं, तुलुल बलद में निस्बत लंदन से है, ग्रीनविच से। तुलुल जी। बलद जो है वो दूरी कहाँ से है, ग्रीनविच से है, और और अर्दुल अर्जुल बलद बलद में दूरी खत्ते इस्तिवा से है। जी। ठीक है, तो इससे लोकेशन मालूम हो जाएगी कि वो जगह है कहाँ पर।
इसलिए आप किसी भी जगह का वक्त निकालना हो तो ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, तुलुल बलद और अर्जुल बलद। अब आइए हम आपको बताते हैं फ़ायदा। अभी तक तो हम अर्जुल बलद की बात कर रहे थे, अब तुलुल बलद का फ़ायदा क्या है? अर्जुल बलद हम समझ गए ना? और इसका जी भी हुजूर। हमने जो शुरू में पढ़ा है, शुरू से पढ़ा है तो अर्जुल बलद का ज़िक्र आया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कहीं पर तुलुल बलद का ज़िक्र नहीं आया। ठीक है? तो तुलुल बलद का इस्तेमाल कहाँ होगा? ठीक है? मैं इसका जवाब ये है कि तुलुल बलद का इस्तेमाल तादील मुरव्वज टाइम करने में होगा। कहाँ पे? टाइम के अंदर होगा, टाइम के मुख्तलिफ मकामात। तादील मुरव्वज टाइम। अब आइए तुलुल बलद का ज़िक्र हम करते हैं। ग्रीनविच से किसी मकाम की शर्क़न ग़र्बन दूरी, ये है ना? अब आइए हमने बताया था आपको कि ये पूरा गोला जो है वो 360 डिग्री है ना? कितना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। हाँ, और सूरज जो है वो पूरे ज़मीन के गिर्द जो एक चक्कर मुकम्मल करता है, वो कितने घंटों में? 24 घंटों में। हाँ, 1 दर्जा 4 मिनट में तय करता है। 24 घंटे में 360 डिग्री की रिवॉल्यूशन हो जाती है पूरी। तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई तो जब 24 घंटे में 360 डिग्री पार होंगे तो 180 डिग्री पार करने में कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे। और 90 डिग्री पार करने में 6 घंटे। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 डिग्री पार करने में 1 घंटा लगेगा। है ना? जी हुजूर। जी। इसी हिसाब से लगा लीजिए 15 दर्जा पार करने में 15 दर्जे 1 का घंटा। सफ़र तय करने में 1 घंटा। ठीक है? और इसको जी भी अगर हुजूर। कहिए कि चूँकि 1 घंटा जो है वो बराबर है 60 मिनट के ना, तो इसलिए 4 मिनट 1 लगेंगे। घंटे को 4 जगह करेंगे तो 1 दर्जा पार करने में 4 मिनट। 4 मिनट। और 1 1 दर्जा पार दकीका करने में चलने में 4 सेकंड। हाँ, 4 सेकंड ये हो जाएगा पूरा। जी। तो इस तरह से हम जो है ना एक हर जगह का एक अपना बलदी वक़्त निकाल लेते हैं। वक़्त क्या किस चीज़ को कहते हैं? वक़्त जो है, घड़ी जो है इसको भी समझिए पहले। जैसे मिसाल के तौर पर सूरज कहीं पर भी नुक़्ता-ए निस्फ़ुन नहार पर पहुँच जाता है, ख़त्ते निस्फ़ुन नहार पे, तो उस वक़्त माना जाता है कि 12 बज रहे हैं। क्या माना जाता है? 12 बज 12 रहे बज हैं। रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे अगर 1 डिग्री आगे गया तो 12 बज के 4 मिनट हुए। 15 डिग्री आगे गया तो 1 बज गया। 30 डिग्री आगे गया मग़रिब की तरफ तो 2 बज गए। और 45 डिग्री आगे गया तो 3 बजे। और 60 डिग्री आगे गया तो 4 बजे। 4 बजे। 75 डिग्री आगे गया तो 5 5, बजे। 90 डिग्री आगे गया तो ये 6 पूरा बजे। कांसेप्ट समझ में आ रहा है? यहाँ तक कि घूमते-घूमते पूरा वहीं पर आ गया तो फिर 12 बज गए।
बात समझ में आया? और उस जगह के बिल्कुल अपोजिट साइड जमीन के उस तरफ चला गया तो रात के 12 बज गए, तो 24 घंटे में मुकम्मल होता है, तो सूरज के पूरे गर्दिश को 24 घंटों में बांट दिया है। बात समझ में आ रही है? इसको हम कहते हैं धूप घड़ी या बलदी वक्त। क्या कहते हैं? बलदी धूप वक्त। घड़ी। धूप घड़ी से जो है ना ये निकालते थे, जैसे सूरज ऊपर पहुंच जाएगा और शरकन गरबन कोई साया उसका नहीं है, सूरज बिल्कुल सर पर है, तो वो 12 बज रहे हैं। ये धूप घड़ी से पता चलता है। बात समझ में आई? लेकिन धूप घड़ी से जो वक्त मालूम होगा वो सिर्फ दिन का मालूम होगा, रात का कैसे मालूम होगा? वो तो धूप से पता चलेगा कि भाई उतनी दूर गया है, 15 डिग्री दूर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 बज रहा, 30 डिग्री दूर है तो इसका मतलब 2 बज रहे हैं। लेकिन रात में कैसे पता चलेगा? तो इसलिए लोगों ने इसके लिए एक मेयारी वक्त का सिस्टम बनाया, और मेयारी वक्त का जो सिस्टम बनाया वो भी ग्रीनविच से, लंदन से बनाया। बात समझ में आई? तो इस हिसाब से लंदन में जिस वक्त 12 बज रहे हैं, है ना, यानी वहां पर सूरज बिल्कुल जो है निस्फुन नहार पर है, तो उस वक्त हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 5:30 बज रहे होते हैं शाम के, प्लस है ना ये, तो 5:30 घंटे की दूरी है। तो ये सब क्या है? ये उसी दूरी की बुनियाद पर है। आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि 15 डिग्री दूरी जो है ना वो 1 घंटे में सूरज तय करता है। तो ये जो लोगों ने बनाया है कि हिंदुस्तान का जो टाइम होगा स्टैंडर्ड टाइम में यार ये वक्त, वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा, पाकिस्तान का 5 घंटा, और बांग्लादेश बर्मा वगैरह का कि 5.5 घंटे, 6 घंटे। तो ये फर्क कैसे रखा है? ये उसी दूरी पर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 15 दर्जा के लिए 1 घंटा रखा उन्होंने, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 15 15 5 मरतबा करिए, तो हिंदुस्तान 5 घंटे, 5 घंटा जो है ना, यानी ग्रीनविच से प्लस 5 जोड़ दीजिए, 5 बज रहे होंगे पाकिस्तान में जब 5 घंटा होता है। ये उस मकाम के लिए होगा जहां जो जिसका तुलुल बलद 75 हो। देखिए ग्रीनविच 12 बज रहे हैं दिन के, तो पाकिस्तान में कितने बज रहे होंगे? 5 बज रहे होंगे शाम के। हिंद में कितने बज रहे होंगे? 5:30। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जैसा आपने समझ लिया उसूल की 15 डिग्री पर 1 घंटा, है ना, तो ग्रीनविच से 15 डिग्री दूरी पर दिन का 1 बज रहा होगा, और 30 डिग्री दूरी पर 2 बज रहा होगा, और 45 डिग्री दूरी पर 3 बज रहा होगा, 3 और 60 डिग्री दूरी पर 4 बज रहा होगा, 75 डिग्री दूरी पर 5। इसका मतलब 75 डिग्री दूरी पाकिस्तान के लिए, 75 डिग्री दूरी किसके लिए है? और 90 डिग्री दूरी पर 6 बज रहा होगा, तो वो हो गई बांग्लादेश के लिए। इसका मतलब बांग्लादेश और बर्मा वगैरह की लोकेशन जो है वो 60 डिग्री पर है, नहीं 90 डिग्री पर। कितना हुआ? 90 डिग्री, और दोनों के बीच में हिंदुस्तान पड़ता है, तो 15 को आधा कर दीजिए, 75 पर 7.5 बढ़ा दीजिए, तो 82 डिग्री, 82 दर्जा और 30 दकीका। तो हिंदुस्तान का टाइम गोया कि पाकिस्तान का टाइम एग्जैक्टली कहाँ के लिए है? 75 डिग्री के लिए है, और हिंदुस्तान का टाइम जो है वो कहाँ के लिए है? 82 डिग्री दर्जा 30 दकीका, 82 दर्जा और 30 दकीका के लिए, जिसको कहते हैं मेयारी वक्त। भाई हर जगह का बलदी वक्त अलग अलग होता है, हर जगह का बलदी वक्त, क्योंकि वक्त किसको कहते हैं कि सूरज जब निस्फुन नहार पे पहुंच गया 12 बज गए, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो अब अगली जगह पे 12 बजे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जहां अब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जहां इस वक्त सूरज है उस वक्त 12 बजे वहां पे। तो अब बताइए एक मुल्क में कितने वक्त हो जाएंगे?
हजारों मुख्तलिफ किस्म की वक्त घड़ियां हो में जाएंगी। जी इसलिए बलदी वक्त हर जगह का अलग अलग होता है, हर शहर का अलग अलग होता है, हर देहात का अलग अलग होता है। लेकिन अगर हर शहर हर देहात का अलग अलग बलदी वक्त रखें तो मुसीबत न हो जाएगी। इसलिए हर एक का हुजूर एक सिस्टम रखा इन्होंने, हर मुल्क का मेयारी वक्त उस मुल्क का एक ही वक्त पूरे इलाके में चलेगा, पूरे मुल्क में। तो पाकिस्तान का जो मेयारी वक्त इन लोगों ने सेट किया वो क्या है? ग्रीनविच +5 है ना, यानी जब ग्रीनविच में 12 बज रहे हो तो शाम के 5 बजेंगे कहाँ पे? पाकिस्तान में। और इंडिया में क्या बज रहे होंगे? 5:30। और बांग्लादेश में क्या बज रहे होंगे? 6। लेकिन ये अप्लाई तो पूरे पाकिस्तान और पूरे इंडिया पे कर दिया, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो 5.5 घंटा प्लस वाला टाइम है, ये पूरे इंडिया का बलदी वक्त नहीं हो सकता, सिर्फ एक जगह का होगा। और ये याद रखिए कि वो जगह इंडिया में जो है ना, मिर्जापुर है, इलाहाबाद के पास। कौन सी जगह है? हाँ, जहां 82.30। हाँ, क्योंकि आप हिसाब लगा लीजिए, 82 दर्जा 30 दकीका, ये तूलुल बलद जहां पर है, ये मिर्जापुर का है, हिंदुस्तान का एक मकाम है। वही है, वही का टाइम जो अभी कितना टाइम हो रहा है? 11:50 ना। ये पूरे इंडिया पर नाफिज है कि नहीं है? बॉम्बे में भी 11:50 है, कलकत्ता में भी, ये दिल्ली में। लेकिन ये सब नहीं है, ये सिर्फ बलदी टाइम जो है ना, सिर्फ मिर्जापुर का है। ये फर्क है बलदी टाइम और मेयारी टाइम में। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम, दो टाइम सुना होगा आपने। एक होता है लोकल टाइम और एक है स्टैंडर्ड टाइम। तो लोकल टाइम जो है वो अलग होता है और मेयारी टाइम अलग होता है। मेयारी टाइम जो चल रहा होता है पूरे मुल्क में एक चल रहा होता है, वो असल में उस मुल्क के किसी एक मकाम का होता है। तो हिंदुस्तान में कहाँ का वक्त चल रहा है? मिर्जापुर का। पाकिस्तान में जो +5 है वो उस मकाम का है जिसका तूल बलद 75 डिग्री है। वो देख लीजिए कहाँ पे, 75 दर्जा और 0 दकीका। ठीक है, वो कोई बस्ती होगी कहीं पे, वही टाइम जो है वो पूरे मुल्क में नाफिज करते हैं। बात समझ में आई? अब इससे क्या हुआ, हमने इतना कुछ मालूम किया, इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि तूलुल बलद अगर आपको मालूम है तो उससे ग्रीनविच से टाइम का डिफरेंस आप मालूम कर लेंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान में आप कहाँ का टाइम आप निकालना चाहते हैं, है ना? हाँ, जहां का टाइम आप निकालना चाहते हैं, तो आपने तो उस अर्जुल बलद और तुलुल बलद का हिसाब किया है। मिसाल के तौर पे कलकत्ता का टाइम आप निकाल रहे हैं, तो जब आप निकाल करके तुलुए शम्स का टाइम निकाल लिया आपने, फाइनली वो कह दिया कि इतने बज के इतने मिनट पे, तो वो तो कलकत्ता का बलदी टाइम हुआ, मेयारी टाइम तो नहीं हुआ, क्योंकि आपने सूरज की रफ्तार से निकाला है। तो क्या निकला? वो उस जगह का लोकल टाइम, बलदी टाइम। और बलदी टाइम मुख्तलिफ है मेयारी टाइम से। तो आपको अब जब अपनी घड़ी से मिलाइएगा तो उतना फर्क नजर आएगा, है ना? तो इसी को कहते हैं तादीले मुरव्वज टाइम का अमल। मुरव्वज टाइम अलग है और असल लोकल टाइम अलग है। तो आपने जो टाइम निकाला है वो लोकल टाइम है। और अब आपको एक अमल आखिरी में करना होगा, वो क्या है? तादीले मुरव्वज टाइम। वो कैसे करेंगे? वो फर्क निकालेंगे आप कि मिर्जापुर से आप जहां का टाइम निकालना चाह रहे हैं तुलुल बलद में कितनी दूरी है। इस दूरी की बुनियाद पर जैसे आपने ये हिसाब निकाल लिया कि 1 दर्जा चलने में 4 मिनट लगता है, सूरज का 1 दर्जे की सफर में कितना टाइम लगता है, तो उस हिसाब से निकल जाएगा ना। तो इसलिए इन्होंने एक तरीका बताया, देखिए तुलुल बलद जानने का फायदा। तादील मुरव्वज टाइम जो है, यहां देखिए, पढ़िए, मगरबी पाकिस्तान का मुरव्वज टाइम ग्रीनिच टाइम से 5 घंटे आगे, हिंदुस्तान का 5.5 घंटे और मशरकी पाकिस्तान का 6 घंटे और बर्मा का 6.5 घंटे। तुल बलद को 4 में ज़रब देकर हासिल ज़रब में दर्जा को मिनट, दकीका को सेकंड मानकर मुरव्वज टाइम को देखिए, वो हासिल ज़रब के बराबर है या दोनों में कुछ तफावत है?
अगर हासिल ज़र्ब और मौजूद टाइम दोनों बराबर है तो तादिल मौजूद टाइम मनफी है, यानी बलदी टाइम मौजूद टाइम के बिल्कुल बराबर है। और अगर दोनों में कुछ तफावत है तो कदर तफावत मौजूद टाइम की तादील है। अगर हासिल ज़र्ब से मौजूद टाइम ज़ायद हो तो तादील मौजूद टाइम ज़ायद है, अगर हासिल ज़र्ब से मौजूद टाइम कम है तो तादील मौजूद टाइम कम है, नाक़िस है। मसलन बरेली शरीफ का तुल बलद और नासी दर्जा 27 दकीक़ा, उसको 4 में ज़रब देकर मिनट को दर्जा को मिनट और दकीक़ा को सेकंड मानने से 5 घंटा 17 मिनट 48 सेकंड हुए। हासिल ज़र्ब से हिंदुस्तान का मौजूद टाइम 12 मिनट 12 सेकंड ज़ायद है, इसलिए बरेली शरीफ के लिए 12 मिनट 12 सेकंड तादील मौजूद टाइम ज़ायद करना होगा। इसको क्या कह रहे हैं? 4 में ज़रब देने को। जो भी आप जैसे ये इन्होंने निकाला 79 दर्जा 27 दकीक़ा। बरेली शरीफ का तूल इसको 4 में ज़रब करें। 7 चौको 28, 8 हासिल 2 4 दूनी 8 और 1 9 10। 10 में से 6 जाए 4 और ये इधर 4 9 9 चौको 36, 36 1 37 के साथ हासिल है 3, 7 चौको 28, 29 30 31। अभी मैंने यहाँ 4 दूनी 8 9 को 4 क्यों लिखा है? वो सिर्फ 3 ही हिसाब के बारे में हम समझेंगे। हर चीज़ एक ही दिन नहीं हो सकती है। वो कैसे हुआ ऐसा हम अगले क्लास में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इसको जब आपने 79 डिग्री और 27 दकीक़ा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितने आ गए? 317 मिनट और 48 सेकंड। कितने आ गए? 317 मिनट और 48 सेकंड। 317 को ये मिनट है ना, इसको घंटे में बदलिए आप। 60 से आप ज़रब दीजिए, 60 से तक़सीम कीजिए तो 6 5 30, 300 और बच गए 17। तो ये हो गए घंटा और ये है मिनट। 5 घंटा 17 मिनट और 48 सेकंड तो पहले से यहाँ पे है। 48 सेकंड हो गए ना। और इंडिया का टाइम स्टैंडर्ड टाइम है कितना? 5:30 है कि नहीं है? और बरेली का बलदी वक्त कितना है? हैं? 5:17 मिनट 48 सेकंड, यानी जब सूरज निस्फुन नहार पर होगा ग्रीनविच में, तो उस वक्त बरेली में कितना बज रहा होगा? लोकल टाइम। लेकिन बरेली में घड़ी में कितना बज रहा होगा? 5:30 बज रहा होगा। लेकिन वहां का जो टाइम होगा वो 5:17। तो देखिए फर्क निकालिए, अब घटा दीजिए उसको। तो 48 ये सेकंड हो गए। 10 में से 8 जाए 2 और 5 में से 4 जाए 1 और यहाँ 9 में से 7 जाए 2 और 2 में से 1 जाए 12। 12 मिनट 12 सेकंड, यानी बरेली शरीफ से हिंदुस्तान का जो मेयारी टाइम है वो 12 मिनट 12 सेकंड ज़ायद है। क्योंकि बरेली शरीफ का टाइम मेयारी टाइम से कम निकला ना, तो मेयारी टाइम जो है वो कितना है? इसी तरह से आप बताइए, लाहौर का कोई भी निकालिए। बॉम्बे का तुल बलद क्या निकाला था आपने? अभी तो प्रैक्टिस अभी कर लेते हैं और भी। इस किताब में देखते हैं।
से पहले है। सफा नंबर 29 पर है हजूर। हम्म, सफा 29 पर है। ये देख लीजिए आप, तूलुल बलद से क्या काम करना है। तूलुल बलद से क्या काम करना है आप देख लीजिए। बंगाल में आप निकाल लीजिए कलकत्ता। मालदा कलकत्ते का का, हाँ, मालदा का हुजूर। मालदा, मालदा जी। कहाँ मालदा है? 88-10 जी। और कलकत्ते का 88-24। अब यहाँ इस पर अमल कर लीजिए। 88-10 है ना, इसको 4 से ज़रब करिए। 4 0 0 4 एकम में 4 और 8 चौको 4 चौक 4 बाटे 32 के 2 हासिल आए 3, 4 बाटे 32 और 3 35। ये हो गए 352 मिनट 40 सेकंड। 352 को तहवील कर लीजिए घंटे में, तो हो गए 60 पाँचे 300 मिनट, बच गए 52 और ये 40 सेकंड पहले से हैं। ये हो गया 5 घंटा 52 मिनट 40 सेकंड। हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड टाइम कितना है? हाँ, हाँ, तो ये तो उससे शायद हुआ ना, तो उलट कर दीजिए, इससे घटाइए। तो 40 सेकंड और 2 और 5 में से 3 जाए 2, 22 मिनट ज्यादा हो रहे हैं स्टैंडर्ड टाइम से, यानी स्टैंडर्ड टाइम 22 मिनट कम है। ठीक है, ये कहाँ का? मालदा का था। जी। तो ये नाकिस, यानी जब टाइम निकालेंगे तो यहाँ वहां पर ये टाइम निकला मालदा का। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम में तावील करेंगे, बदलेंगे, तो इसी को हम तादीले मुरुवश टाइम कहते हैं। जो भी वक्त निकलेगा आप उससे 22 मिनट 40 सेकंड कम करना होगा आपको, तब जाकर के वहां का वक्त तुलू वक्त गुरूब निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से और मश्क कर लीजिए। ये बम्बई का देख लीजिए, 72-48 है ना बम्बई का, 72-48, 72-48 तुलुल बलद। इसको 4 से ज़रब करें। हाँ, 22 वो जायद है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम उससे कम है। निस्बत देखना है स्टैंडर्ड टाइम का, तो देखना है, फर्क देखना है कि स्टैंडर्ड टाइम कम है या ज्यादा है। तो कम है ना वो, ये लोकल टाइम ज्यादा है लेकिन वो टाइम कम है, तो कम करना पड़ेगा। बंबई के तुलुल बलद को 4 से मल्टीप्लाई करें। 4/32 के 2 हासिल है 3, 4 चौको 16, 16 में 3 दाखिल करिए, 3 ऐड करें 19 हुए। लेकिन सितीनी हिसाब में 6 6 12 6 18, उसको 3 घंटे बना करके 1 रखेंगे और 3 उधर चला जाएगा। 4 दूनी 8, 9 10 11 के 1 और 4 सते 28, 4 दूनी 8 11, 1 बचा। 7 चौको 28, 1 29। ठीक है, कितना हो गया? 291 मिनट
अब 291 मिनट को आप तहवील कर लीजिए किसमें, घंटों में, तो 300 तो नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए 6 चौक को कितना हुआ है, 24, 240, 1 5, तो ये हो गए 4 घंटा 51 मिनट और ये 12 सेकंड। अब बताइए हिंदुस्तान का टाइम कितना है? हैं? 5:30। हाँ, फर्क मालूम कर लीजिए। तो ये 12, 10 में से 2 जाए 8, 10 में से 2 जाए 8 और ये 6 था तो 5, 5 में से 1 जाए 4 और ये 9 है, 9 में से 1 जाए 8 और ये तो इधर 1 चला गया तो 2 बचे, 2 में से 5 जा नहीं सकता तो उधर से 1 गया, 8 हो गए, 8 में से 5 जाए 3, 38 मिनट 48 सेकंड जायद है, यानी ये कम है। बॉम्बे का वक्त जो है ना मेयारी वक्त से 38 मिनट 48 सेकंड कम है और मेयारी वक्त 38 मिनट 48 सेकंड जायद है। तो जो भी आप वक्त निकालेंगे उस पर 38 मिनट 48 सेकंड जोड़ना पड़ेगा, जायद करना पड़ेगा, क्योंकि मेयारी वक्त इस वक्त से कितना जायद है। बात समझ आई? चलिए आज क्लास पूरी हुई। अभी मैंने हिसाब जोड़ने में जिस तरह से हिसाब जोड़ा है आपको कुछ परेशानी हो रही होगी, इसको हम सित्तीनी हिसाब कहते हैं। सित्तीनी हिसाब को इंशाल्लाह अगले क्लास में हम वाज़े करेंगे। तो आज हमने अर्जुल बलद के साथ साथ तुल्लुल बलद भी मालूम कर लिया। ये हम 2 चीजें आज हल कर चुके हैं। तादील मुरव्वज टाइम, इसका काम हो गया, ठीक है। अर्जुल बलद ये भी थोड़ा हो गया, मैंने भी हो चुका। 3 चीजों का मामला हम कर चुके हैं। अब आगे इंशाल्लाह अगले क्लास में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।